हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको एक यूनिक लोकेशन ले चलेंगे साउथ इंडिया मैसूर, जिसे टूरिज़्म पैराडाइज भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ है देखने लायक। वैसे मैसूर काफ़ी जगह से अप्रोचेबल है, बट वी आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर, बैंगलोर बीइंग क्वाइट अप्रोचेबल बाय रोड, रेल एंड एयर। लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर। दोस्तों, मैसूर या आज की तारीख में जिसे मैसूरू बोलते हैं, ये बेंगलुरु से अराउंड 144 किलोमीटर्स के करीब है और पहुंचने में इसे 3.25 घंटे लगते हैं। दैट इज़ अराउंड 3 hours and 15 minutes, बट विथ ट्रैफिक यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3.5 hours, 3 hours and 30 minutes you can reach from Bangalore to Mysore. So as far as the history is concerned, यहाँ पर भी काफ़ी सारे इन्वेशंस हुए हैं, बट द मेजरली इट वॉज रूल्ड बाय द वोडेयर डायनेस्टी, जिन्होंने इस मैसूर को 1400 से अराउंड लेट 1700s तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद अराउंड लेट 17th सेंचुरी में यहाँ पर हैदर अली ने रूल की थी और उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर कहा जाता है, इन्होंने रूल की थी। दोस्तों, एक नज़र हम मैसूर के ज्योग्राफी की तरफ देखेंगे तो ये जो मैसूर शहर है ये 770 फीट अबव सी लेवल है, दैट इज़ 770 फीट। और ये जो शहर है ये चामुंडी हिल्स के दक्षिण में स्थित है। यहाँ दो महान नदियाँ हैं, एक तो है काबिनी नदी और दूसरी महान नदी है वो है कावेरी नदी। और ये नदी के ऊपर बना हुआ है KRS डैम, और कृष्णराज सागर डैम को हम अपने किसी और एपिसोड में डिटेल देखेंगे, जहां हम वृंदावन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वाडियर्स मेनली कला प्रेमी थे, उनका आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, और ये उनके आज के तारीख में जो मैसूर पैलेस है उसमें इनका एक खूबसूरती इनकी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, आज हम मैसूर को एक्सप्लोर करेंगे और इसके आसपास के एरियाज़ को आपको दिखा देंगे, साथ में होटल्स जहाँ तक आप रह सकते हो एंड कैसे आपको ट्रैवल करना है वहाँ पर, ये सब आपको एक जानकारी दे देंगे हम। दोस्तों, ये जर्नी मेरे लिए क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये मैंने तब ट्रैवल किया था जब कोरोना अपने चरम सीमा पर थी। ये था नवंबर 2020। तो आपको ये पूरी जर्नी में दिखाऊंगा ताकि फ्यूचर में ऐसे कुछ हो तो भी आपको एक इंस्पिरेशन मिले और आपको प्रोत्साहित करता रहे। So as far as the flight plan is concerned, it's going to be a direct flight to Bangalore, and Bangalore is one of the metros and very well connected to most of the cities in India. So we start off from Mumbai, head off into a southern direction directly into Bangalore, and the second phase will start off from Bangalore and we would be going towards Mysore.
एवरी फ्लाइट जर्नी हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। जैसे आप नॉर्थ ट्रैवल करते हो तो आपको हिमालयास दिख जाते हैं, माउंटेन्स। साउथ में आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है जिसे आप एक ओशन ऑफ क्लाउड्स भी कह सकते हो। लैंडिंग एट द ब्यूटीफुल देवनहल्ली एयरपोर्ट एट बैंगलोर। आप में से जो एविएशन एंथुसियास्ट हैं उनके लिए ये एक यूनिक साइट है जहाँ पर एक बोइंग 777 का पुशबैक आप देख रहे हो, क्योंकि ये एक यूनिक फ़्लाइट है जो कंटिन्यूस 20 आवर्स तक उड़ान भर सकती है। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैंने एक आइटनरी बनाई थी मैसूर में घूमने के लिए, और मैसूर में काफ़ी कुछ है देखने लायक। और जैसे आप देख पा रहे हो, इस एपिसोड में मैं आपको फ़्लाइट जर्नी और आपको होटल वगैरह दिखा दूंगा। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं मैसूर पैलेस कवर करूंगा, क्योंकि मैसूर पैलेस अपने आप में एक पूरा एपिसोड है। एंड इसके आगे मैसूर ज़ू जो है इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला ज़ू है। एंड इसमें काफ़ी सारे इनके वैरायटीज़ हैं जो इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और फिर उसके आगे मैं आपको वृंदावन गार्डन्स ले चलूँगा, जो अपने आप में एक फुल एपिसोड है। एंड जहाँ पे वो म्यूज़िकल फाउंटेन्स हैं एंड कलरफुल फाउंटेन्स भी हैं, उनका बहुत ही खूबसूरत लगता है वो। फिर उसके आगे मैं आपको ट्रेन म्यूज़ियम एंड चामुंडेश्वरी टेम्पल ले जाऊँगा, जो एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट बहुत कम लोग विज़िट करते हैं ट्रेन म्यूज़ियम, बट इट इज़ अ प्लेस विच यू कैन स्पेंड सम टाइम। तो ऐसा है। और लास्ट में मैं आपको एक जनरल मैसूर का एक आइडिया दे दूंगा, साथ में एक यहाँ पे एक रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है, उसका भी एक नज़ारा आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समवेयर मिड डिस्टेंस पे आप ये देख सकते हो अडियार आनंद भवन, ये ऐसे एक रेस्टोरेंट है, और ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है एंड यहाँ का खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो अपनी, जब आप मैसूर ट्रैवल करो। यहाँ पर आपके वेजिटेरियन डिशेस बहुत ही बढ़िया हैं, और आप अपने कुछ डिशेस पैक भी कर सकते हो।
दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, ये एक मैसूर का जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ द मैसूर है। जैसे मैसूर सेंट्रल, जहाँ पर इनका मेन KSRTC का बस स्टैंड ये सब यहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ के किसी होटल में रह सकते हो, और यहाँ से जो साइट सीइंग के प्लेसेस हैं काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप वॉकेबल है आपके लिए। तो एक्चुअली मैं इस एरिया में नहीं था, बीइंग अ पीक कोरोना, मैं थोड़ा सिटी से कट ऑफ था। वो भी आपको दिखा दूंगा मैंने कौन सा होटल चूज़ किया था। तो इस एरिया में जहाँ आप देख सकते हो होटल सिद्धार्थ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत बढ़िया होटल है, होटल सिद्धार्थ। और इनका जो रेस्टोरेंट है ये भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे मैं रोज़ मेरे आउटस्कर्ट्स जो मेरा होटल था वहाँ से मैं यहाँ ट्रैवल करता था रोज़, जस्ट टू हैव माई लंच। तो इतना मुझे पसंद आया था ये होटल सिद्धार्थ। और ये होटल सिद्धार्थ के पास आप देख रहे हैं होटल संदेश द प्रिंस। ऐसे ये भी बहुत बढ़िया होटल है, मैंने एक्चुअली ये रूम्स भी देखे थे इस होटल के। तो होटल सिद्धार्थ से जब आप पीछे की तरफ देखते हो तो मैंने मार्क किया हुआ है, दैट इज़ द बेंगलुरु सेंट्रल मॉल, जो जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है आपके परचेज़ के लिए। तो उसी लाइन में एक होटल प्रेसिडेंट है जो इस मैप में नहीं दिख रहा। तो आप एक्चुअली वो प्रेसिडेंट होटल भी बहुत बढ़िया होटल है, आप वहाँ भी रह सकते हो। तो जैसे आप साइट सीइंग के लिए आपको सामने मैसूर पैलेस दिख रहा है, और यहाँ पर आपको वो जूलॉजिकल गार्डन्स है, वही ये मैसूर ज़ू है। तो ये काफ़ी सारी जगह आपको वॉकेबल डिस्टेंस में ही मिल जाते हैं। तो इस एरिया को आप मत भूलिएगा, और इसे आप हमेशा मार्क करके रख लीजिए। जैसे आप मैसूर सेंट्रल मॉल, इसके आसपास में जितने भी होटल्स हैं बहुत बढ़िया होटल्स हैं, मेनली होटल सिद्धार्थ। अब मैंने इस मैप में आपको बताया है कि होटल कंट्री इन एंड सूट्स बाय रेडिसन, ये आपको दिख रहा है। ये होटल एक्चुअली सेंटर से काफ़ी दूर है, और इसका कंपैरिजन भी आप देख लीजिए होटल सिद्धार्थ से। तो ये जो होटल है ये इन्फोसिस कैंपस के ठीक सामने है ये होटल। और मैंने जानबूझकर इतना दूर होटल ली थी क्योंकि कोरोना का टाइम था, और मैं सिटी के सेंटर में नहीं रहना चाहता था, और वहाँ का जो बस स्टैंड है, वहाँ का रश है, उन सबसे दूर रहना चाहता था मैं। तो आपका चॉइस है, मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ कि आपको किस तरह के होटल प्रेफर करना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे वृंदावन गार्डन्स हैं, वहाँ से ये कंट्री इन काफ़ी नज़दीक है, बट बाकी सारे प्लेसेस से ये काफ़ी दूर है। आपको एक नज़र ये होटल आपको दिखा रहा हूँ, कंट्री इन एंड सूट्स। ये काफ़ी बढ़िया होटल था एंड काफ़ी प्रोफेशनल स्टाफ था इनका, और इनके सर्विसेज भी बहुत बढ़िया थी। बट बीइंग अ कोरोना टाइम, इन्होंने AC कंट्रोल पे रखा था, और ये रूम्स थोड़ा सा सफोकेट होता था कभी कभार।
सो दोस्तों, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था टू मैसूर सिटी, और अब हम इसका साइट सीइंग शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं पहले वीडियो आपको प्रेजेंट करूंगा, दैट इज़ मैसूर पैलेस। और काफ़ी कुछ है मैसूर पैलेस में, इन्होंने हमारे इंडिया का रिच हेरिटेज प्रिजर्व किया हुआ है बहुत बढ़िया ढंग से। सो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझसे जुड़े रहिएगा। तो मेरे चैनल में मैं मैसूर के और बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय। काइंडली सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ रिमेंबर SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.